हरे कृष्ण। स्वागत है आपका लॉर्ड कृष्णा भक्ति ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं भाद्रपद मास के 14वें अध्याय की पावन कथा। तो आइए इस अध्याय का प्रेम से श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में चंद्रवंश में एक पराक्रमी, धर्मनिष्ठ और सत्यप्रिय राजा राज्य करते थे। उनका नाम राजा व्युष्टास था। वे बड़े दयालु, प्रजाभक्त और देवताओं की भांति तेजस्वी थे। प्रजा उन्हें अपने पिता के समान मानती थी। राजा व्युष्टास की रानी का नाम भद्रा था। वह पतिव्रता, सौम्य स्वभाव की और सत्य अर्थों पर धर्मपालक थी। दोनों दाम्पत्य जीवन प्रारंभ ही हुआ था कि अचानक दुर्भाग्य ने आ घेरा। एक दिन राजा व्युष्टास गंभीर रोग से ग्रस्त हो गए। उनके उपचार के लिए अनेक वैद्य बुलाए गए। मंत्र और औषधि का प्रयोग हुआ, किंतु भाग्य प्रबल था। अंततः राजा ने असमय ही देह त्याग दी। उनके निधन से संपूर्ण राज्य शोक सागर में डूब गया। चारों ओर विलाप का वातावरण था। रानी भद्रा का हृदय तो जैसे चकनाचूर हो गया। वह अपने पति के चरणों से लिपटकर करुण विलाप करने लगी। हे प्राणनाथ, आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? अभी तो हमारा वैवाहिक जीवन प्रारंभ ही हुआ था। मैं आपके बिना इन संसार में कैसे जी पाऊंगी? हे आर्यपुत्र, आप मुझे ऐसे समय पर छोड़ गए जब मुझे आपके साथ की सबसे अधिक आवश्यकता थी। राजमहल में शोक का वातावरण फैल गया। नगरवासी भी अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपनी रानी को देख रहे थे। भद्रा अब विधवा हो चुकी थी। समाज में विधवा होना उस काल में भीषण दुख और अपमान का कारण माना जाता था, किंतु भद्रा के हृदय में अपने पति के प्रति अटूट श्रद्धा और निष्ठा बनी रही। समय बीता। भद्रा दिन रात अपने पति की स्मृति में डूबी रहती। वह न भोजन करती, न अलंकार धारण करती। केवल एक ही संकल्प उसके हृदय में था कि वह अपने पति के वंश को आगे बढ़ाएगी। किंतु यह कैसे संभव हो? राजा तो अब इस संसार में नहीं रहे। ऐसे समय में उसे ईश्वर की प्रेरणा प्राप्त हुई। एक रात स्वप्न में उसने एक दिव्य स्वर सुना। हे भद्रे, तुम निराश मत हो। यदि तुम पवित्र भाव से चतुर्दशी के दिन संकल्प करोगी तो तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। तुम्हारा पतिव्रता धर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। अगली ही रात जब भद्रा निद्रा में थी, तभी उसे अपने पति की आत्मा का दर्शन हुआ। राजा का दिव्य रूप प्रकट हुआ और वे बोले, प्रिय भद्रे, मेरा शरीर भले ही पंच तत्व में विलीन हो चुका है, परंतु मेरा तेज और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यदि तुम धर्म और सत्य का पालन कर चतुर्दशी के दिन संकल्प करोगी तो हमारी संतान इस जगत में अवश्य जन्म लेगी और वंश परंपरा को आगे बढ़ाएगी। भद्रा स्तब्ध रह गई। उसने उत्तर दिया, आर्यपुत्र, यह कैसे संभव है? समाज क्या कहेगा? एक विधवा होकर मैं संतान की कामना कैसे कर सकती हूँ? लोग मुझे अपमानित करेंगे। राजा की आत्मा ने कहा, भद्रे, समाज की परवाह मत करो। धर्म और सत्य ही सर्वोच्च है। तुम्हारा मन पवित्र है, तुम्हारी निष्ठा अटल है। इस कारण ईश्वर भी तुम्हारे संकल्प को सफल अवश्य करेंगे। तुम्हारे गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगी वह चंद्रवंश की महिमा को चारों दिशाओं में फैलाएगी। भद्रा के हृदय में अब संशय शेष न रहा। उसने दृढ़ निश्चय किया कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, वो अपने पति की वाणी पर विश्वास करेगी। चतुर्दशी का दिन आया। उस दिन भद्रा ने स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किए, पूजा व्रत की और अपने पति की स्मृति में तपस्या का संकल्प किया। उसका मन पूर्णतः पवित्र और संकल्प से ओतप्रोत था। ईश्वर और पति के आशीर्वाद से एक अद्भुत चमत्कार हुआ। रानी भद्रा को गर्भ धारण हुआ। समय आने पर उसने 6 पराक्रमी पुत्रों को जन्म दिया। वे सभी पुत्र बलवान, शूरवीर और धर्मप्रिय निकले। उन्हीं के कारण चंद्रवंश की महिमा अधिक बढ़ी।
यह देखकर प्रजा चकित रह गई। जो कार्य असंभव था वह भद्रा की पतिव्रता शक्ति और सत्यनिष्ठा से संभव हुआ। समाज में जो प्रारंभ में भद्रा पर आक्षेप कर रहा था, अब उसके चरणों में नतमस्तक हो गया। इस प्रकार भद्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि एक सच्ची पतिव्रता स्त्री के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उसके सत्य, तपोबल और निष्ठा से मृत पति का वंश भी आगे बढ़ गया। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि स्त्री में असीम शक्ति है। यदि वो दृढ़ निश्चय कर ले तो ईश्वर उसकी सहायता अवश्य करते हैं। पति पत्नी का बंधन केवल इस जन्म तक नहीं होता, वह 7 जन्मों तक रहता है। मृत्यु उस बंधन को तोड़ नहीं सकती। आज भी यदि कोई नारी भद्रा की कथा सुनकर अपने जीवन में धैर्य, साहस और निष्ठा धारण कर ले तो उसके लिए कोई कठिनाई असंभव नहीं रहती। इस कथा का संदेश यही है कि आस्था, श्रद्धा और सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, जैसे भद्रा ने पतिव्रता धर्म का पालन कर असंभव को संभव कर दिया, वैसे ही हमें भी जीवन में सत्य, धर्म, निष्ठा का पालन करने की शक्ति प्रदान करें। हमारे परिवार में सुख शांति बनी रहे, पितृ तृप्त हों और संतति की समृद्धि बनी रहे। तो भक्तों, यह थी भाद्र मास के 14वें अध्याय की पावन कथा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं मोहिनी शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। यह कथा प्रस्तुत की गई है लॉर्ड कृष्णा भक्ति ऑफिशियल चैनल पर, जिसके स्वामी हैं पंडित प्रदीप शर्मा जी। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।